हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, बेरिलियम में बोरोन की अपेक्षा उच्च आयनन एंथैल्पी होती है, इसे किस प्रकार समझ सकते हैं। चार ऑप्शन है। बेरिलियम का आकार बोरोन की अपेक्षा उच्च होता है, अतः इसकी आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। दूसरा है, नाभिक के लिए 2p इलेक्ट्रॉन का भेदन 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। तीसरा है, 2s कक्षक की तुलना में 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन को हटाना s इलेक्ट्रॉन के अधिक भेदनशीलता के कारण ज्यादा आसान होता है और आवर्त में आयनन ऊर्जा बढ़ती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हम लोग को यहाँ पे समझना होगा आयनन एंथैल्पी के बारे में। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी उसको बोलते हैं जब कोई भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, जो ऊर्जा लगती है, इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली ऊर्जा, ठीक है, इसी को हम लोग आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बेरिलियम और बोरोन की। बेरिलियम परमाणु संख्या 4 होता है और बोरोन परमाणु संख्या 5 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है। अब देखो क्या है कि अब इसको समझते हैं। बोल रहा है उच्च आयनन एंथैल्पी होती है बेरिलियम में बोरोन की अपेक्षा, मतलब कि इसका आयनन एंथैल्पी उच्च होता है। इसका क्या कारण है? पहला, बेरिलियम का आकार बोरोन की अपेक्षा उच्च होता है। बेरिलियम का आकार जो होगा वो उच्च होता है, तो आकार से यहाँ पर हम लोग आयनन एंथैल्पी नहीं देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि बेरिलियम का आकार बोरोन की अपेक्षा उच्च होती है, ये बिल्कुल सही है कि Be जो होता है, चूंकि क्या होता है बोरोन बेरिलियम में, अगर इसका एक और तरीका से 2 2 और इसका सेल वाइज 2 3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? अधिक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने की वजह से क्या होता है, इसका आकार छोटा हो जाता है। आवर्त में जब आप बाएं से दाएं की तरफ मूव करते हैं तो परमाणु आकार जो होता है, आकार घटता है। ठीक है। चूंकि पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम क्या होगा, पहले आएगा और बोरोन बाद में आएगा, तो बेरिलियम का आकार बड़ा होगा, बोरोन का आकार छोटा होगा। तो बोला है बेरिलियम का आकार बोरोन की अपेक्षा उच्च होता है, लेकिन ये आयनन एंथैल्पी पर डिपेंड नहीं करता है। गलत हो जाएगा। दूसरा है, नाभिक के लिए 2p इलेक्ट्रॉन का भेदन 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। सपोज कर लो कि ये नाभिक है, ठीक है, ये स्टार हमारा नाभिक है। नाभिक के सबसे बाद क्या होगा? s ऑर्बिटल होगा। उसके बाद क्या होगा? p ऑर्बिटल होगा। उसके बाद क्या होगा? d ऑर्बिटल होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद f ऑर्बिटल होगा। ठीक है। तो मान लो s ऑर्बिटल सबसे नजदीक होता है, तो इससे आकर्षण बल भी अधिक होगा। ठीक है। नाभिक में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो क्या होगा कि इसके बीच में आकर्षण बल अधिक होगा। आकर्षण बल अगर अधिक होगा तो इसको तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा चाहिए। ठीक है, उच्च ऊर्जा चाहिए। तो एस का जो भेदन है वो अगर एस का हम लोग बात करें, अ, भेदन, ठीक है, एस का जो भेदन होता है वो उच्च होना चाहिए और पी का जो भेदन होता है वो निम्न होगा। निम्न क्यों होगा? क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ गया तो आकर्षण बल क्या हो गया, घट गया। ठीक है। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, नाभिक के लिए 2p इलेक्ट्रॉन का भेदन 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है, 2p का अधिक नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, 2s कक्षक की तुलना में 2p कक्षक से इलेक्ट्रॉन को हटाना s इलेक्ट्रॉन की अधिक भेदनशीलता के कारण ज्यादा आसान होता है। देखो, 2p कक्षक जो बात कर रहे हैं, मान लो ये 2p कक्षक है और ये 2s कक्षक है, तो 2s कक्षक का भेदन शक्ति भी अधिक होता है और s ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है। s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से। वही p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से रखा जाता है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, s ऑर्बिटल एकदम पहले से फुलफिल भी है और इसका भेदन शक्ति भी अधिक है। ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 2p कक्षक जो होता है वो अभी पूरा तरीका से फुलफिल भी नहीं है और इसका भेदन शक्ति भी कम है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा। ये आसानी से निकाल देगा, इसीलिए ये आसानी से अगर निकाल देगा तो इसका आयनन एंथैल्पी क्या होगा? आयनन एंथैल्पी अपेक्षाकृत कम होगा, अपेक्षाकृत कम होगा।
ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है कि 2s कक्षक की तुलना में 2p कक्षक से इलेक्ट्रॉन को हटाना s इलेक्ट्रॉन के अधिक भेदलता के कारण ज्यादा आसान होता है। तो 2p का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया, तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। और आखिरी दिया हुआ है आवर्त में आयनन ऊर्जा बढ़ती है। तो आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा सही में बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन ये किसके लिए नहीं उपयुक्त होता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बोरोन का आयनन ऊर्जा कम है, बेरिलियम का आयनन ऊर्जा अधिक है, इसका आयनन ऊर्जा अधिक है, इसका कम है। तो ये बोरोन के लिए, ये बोरोन और बेरिलियम के लिए ये उपयुक्त नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।